हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम CSV फाइल हैंडलिंग सीखेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम एक CSV फाइल के अंदर डेटा राइट करके आ सकते हैं और कैसे हम CSV फाइल के अंदर प्रेजेंट डेटा को रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CSV फाइल। पहले ये समझते हैं कि CSV फाइल होती क्या है। A CSV फाइल इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल और यू कैन से इट इज़ अ फाइल in which stored values are separated by commas। क्या मतलब है इसका? CSV फाइल के अंदर जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है नोटपैड का, आप उसको ध्यान से देखें। ईच एंड एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी के बाद देखिए कॉमा है, देन लास्ट नेम के बाद फिर कॉमा है, एडम्स और जॉन्स के बीच कॉमा है, एंड देन ईच एंड एवरी वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा। सो इतना क्लियर है, CSV फाइल में हर एक वैल्यू सेपरेट होती है दूसरी वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और इस CSV फाइल का एक्सटेंशन होता है .csv। हमने फाइल हैंडलिंग में 3 टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ी हैं। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है .txt, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन .dat एंड CSV फाइल का एक्सटेंशन .csv। Next, CSV file handling. It allows us to save the data in a tabular format. CSV फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। अगर आप ध्यान से देखें इस फाइल को तो इसके अंदर भी डेटा टैब्यूलर फॉर्मेट में ही स्टोर किया गया है। कैसे? यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम है और इस कॉलम की वैल्यूज देखिए यहाँ पर गिवन है। देन सेकेंड कॉलम इज एल नेम और इस कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। थर्ड कॉलम इज़ एफ नेम और इस कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। एंड देन लास्ट कॉलम इज़ बी डेट, बर्थ डेट, और इस कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। सो CSV फाइल के अंदर डेटा टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। क्या मतलब है इसका? कि CSV फाइल के अंदर डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। CSV फाइल के अंदर हर एक वैल्यू सेपरेट होती है दूसरी वैल्यू से विद द हेल्प ऑफ कॉमा, एंड इन CSV फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन टैब्यूलर फॉर्मेट। सिंस इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन टैब्यूलर फॉर्मेट, इट बिकम्स ईजी टू एक्सपोर्ट द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इम्पोर्ट इन टू द डेटाबेस। क्या मतलब है इसका? अगर आप ध्यान से समझें तो CSV फाइल के अंदर डेटा टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था MySQL में कि डेटाबेस के अंदर डेटा टैब्यूलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। हमारी CSV फाइल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको हम डेटाबेस के अंदर राइट करके आ सकते हैं, और जो डेटाबेस के अंदर डेटा प्रेजेंट है उसको हम CSV फाइल में फेच करके ला सकते हैं। डेटाबेस से CSV फाइल में डेटा ले जाना और CSV फाइल से डेटाबेस में डेटा लेकर जाना ईजी है कंपैरेटिवली टू अदर फाइल फॉर्मेट्स। और यही रीज़न है कि जो CSV फाइल है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ईजिली डील कर पाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज CSV फाइल्स कैन बी यूज्ड विद एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि CSV फाइल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको आप एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट में भी ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसी को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने स्टूडियो को मिनिमाइज़ करेंगे एंड देन इसको मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक CSV फाइल बनाएंगे। CSV फाइल बनाने के लिए सर्च बार में आप नोटपैड लिखेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और एक नेम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फाइल बनाई, सपोज फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पर जब आप उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे तो आपको .csv लिखना है यहाँ पर, बिकॉज CSV से ही पता चलेगा कि आपने एक CSV फाइल यहाँ पर जनरेट की है। इतना क्लियर है? इसके बाद इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम इस फाइल को चेक करेंगे क्या ये CSV फाइल ही बनी है या नहीं। उसके लिए फाइल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ देखिए टाइप ऑफ फाइल .csv मीन्स
हमने एक CSV फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि CSV फाइल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको आप कैसे एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। CSV फाइल, इसको मैं ओपन विद नोटपैड करता हूं और सपोज यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास। सीरियल नंबर 1, नेम नितिन, क्लास 12, 2 संतराज, क्लास 12, 3 पवन, क्लास 12। इतना क्लियर है? यहाँ पर देखिए ये CSV फाइल है बिकॉज इस फाइल के अंदर हर एक वैल्यू को मैंने सेपरेट किया है बाय कॉमा। इसको मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा और सेव करूँगा। अब इसी फाइल को मैं ओपन करूँगा एक्सेल के साथ। यहाँ देखिए, जिस फाइल को मैंने नोटपैड में ओपन किया था और डेटा राइट किया था, उसी फाइल को अगर मैं एक्सेल में ओपन करता हूँ तो मेरा डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। सो इससे आप समझ सकते हैं कि CSV फाइल के अंदर डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है और जो भी डेटा आप नोटपैड में राइट करेंगे उसको आप एक्सेल फाइल में ओपन करके देख सकते हैं। इतना क्लियर है? इसको क्लोज करते हैं और रीड राइट ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। हम एक CSV फाइल बनाएंगे, एक राइट फंक्शन लिखेंगे, उस राइट फंक्शन की हेल्प से उस CSV फाइल के अंदर डेटा राइट करके आएंगे और उसके बाद उस फाइल के अंदर जो डेटा हमने राइट किया है उसको रीड करेंगे। सबसे पहले एक CSV फाइल बना लेते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, फाइल, सेव एज, फाइल का नाम देंगे सपोज ABC, CSV एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर और यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं टाइप ऑफ फाइल, .csv फाइल। इसको क्लोज करेंगे, IDLE ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ से कोड करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से बाइनरी फाइल में रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए हमको पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से CSV फाइल में रीड राइट करने के लिए हमको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है और उसका नाम होता है CSV मॉड्यूल। इस CSV मॉड्यूल के हम लोग 3 फंक्शंस को यूज़ करेंगे। एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग डेटा को रीड करने के लिए विच इज़ रीडर, और 2 अदर फंक्शंस को यूज़ करेंगे डेटा को राइट करने के लिए विच आर राइटर एंड राइट रो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट CSV। इंपोर्ट करने के बाद फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे टू राइट द डेटा इनटू द CSV फाइल। सो राइट CSV नाम लिया है मैंने फंक्शन का। अब इसके बाद उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल में हमको डेटा राइट करना है। तो फाइल हमने डेस्कटॉप पर क्रिएट की है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, पाथ को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद IDLE में आकर पेस्ट करेंगे। सो पहले माई फाइल इक्वल टू ओपन एंड देन उस पाथ को कॉपी करेंगे एंड देन फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज CSV और मुझे डेटा राइट करना है इसलिए मैं यहाँ पर W लिखूँगा। उसके बाद डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे सो दैट हमारी जो फाइल है CSV फाइल वो इजीली लोकेट हो सके। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक न्यू कीवर्ड आर्गुमेंट पास करूँगा दैट इज़ न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो अगर आप 5 रिकॉर्ड्स को राइट करेंगे तो आपके 10 रिकॉर्ड्स राइट हो जाएंगे बेटा, डबल रिकॉर्ड्स। 5 वो जो आपने राइट किए हैं और 5 एम्प्टी रिकॉर्ड्स। अगर आप 10 रिकॉर्ड्स राइट करेंगे और न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं करेंगे तो 20 रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएंगे। 10 वो जो आपने राइट किए हैं और 10 एम्प्टी रिकॉर्ड्स। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करना है यहाँ पर, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हैं और आप n रिकॉर्ड्स को राइट करेंगे तो 2n रिकॉर्ड्स राइट हो जाएंगे,
जिसमें से n रिकॉर्ड्स वो होंगे जो आपने राइट किए हैं और n रिकॉर्ड्स उतने ही रिकॉर्ड एम्प्टी रिकॉर्ड वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। उसके लिए न्यू लाइन इक्वल टू यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग एक राइटर फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ देखिए कैसे, माई राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइटर, और इसके अंदर हम उस फाइल ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जिस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने फाइल को ओपन किया है। सो माई फाइल। यहाँ देखिए ये जो राइटर फंक्शन है CSV मॉड्यूल का, ये क्या करता है, ये हमारे फाइल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है राइटर ऑब्जेक्ट में, और इसी राइटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपनी CSV फाइल के अंदर डेटा राइट करते हैं। सो हमने राइटर फंक्शन की हेल्प से जो हमको CSV मॉड्यूल के अंदर मिलता है, अपने फाइल ऑब्जेक्ट को एक राइटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अब कोई भी टेबल बनाते हैं, उस सबसे पहले जो फर्स्ट रो होती है उसके अंदर हमको हेडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो CSV फाइल बनाई थी उसमें जो फर्स्ट रो थी वो हेडिंग थी सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास। तो उस रो को बनाने के लिए हम लोग अपने राइटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, माई राइटर डॉट राइट रो फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक है राइट रो और एक है राइट रोज फंक्शन। जिस तरीके से रीड लाइन और रीड लाइंस था, उसी तरीके से एक राइट रो है और एक राइट रोज है। आपके सिलेबस में राइट रो फंक्शन है, राइट रोज फंक्शन नहीं है। सो हम लोग अभी राइट रो करते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि जो राइट रो फंक्शन है वो एट अ टाइम सिंगल रिकॉर्ड को ही राइट करेगा, और जो राइट रोज है उसके अंदर आप नेस्टेड रिकॉर्ड पास कर सकते हैं, वो नेस्टेड रिकॉर्ड को एक ही बार में राइट कर देगा। सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने टेबल की हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे। डेटा वही रहेगा जो हमने बाइनरी फाइल हैंडलिंग में यूज़ किया है। डेटा क्या था हमारा, एडमिशन नंबर फॉलोड बाय स्टूडेंट नेम फॉलोड बाय एज ऑफ स्टूडेंट। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग सिंगल कोट्स में प्रोवाइड कराएंगे बिकॉज ये स्ट्रिंग है। सो अपनी CSV फाइल के अंदर हमको डेटा टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, और उस टेबल में जो फर्स्ट रो होती है, जो हेडिंग बताती है हमें, वो हमने बना ली है। अब उस हेडिंग के नीचे मतलब एडमिशन नंबर का जो कॉलम है उनकी वैल्यूज़, स्टूडेंट नेम की वैल्यूज़ और स्टूडेंट एज की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग यूज़र से लेंगे। उसके लिए हम लोग वाइल लूप लगाएंगे और यूज़र से डेटा मांगना शुरू कर देंगे। सो एडमिशन नंबर इंट इनपुट एंटर द एडमिशन नंबर। यूज़र से एडमिशन नंबर ले लेंगे, देन स्टूडेंट नेम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड देन एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड देन एज ऑफ स्टूडेंट, SH int input enter the age of student। सो जो रिक्वायर्ड डेटा था वो हमने यूज़र से ले लिया है। उसके बाद एक लिस्ट जनरेट करेंगे और उस लिस्ट में यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को हम लोग यहाँ पर स्टोर करा लेंगे, एस नेम एंड देन SH। इतना क्लियर है। अब यहाँ देखिए जो यूज़र ने डेटा दिया हमको वो हमने REC के अंदर स्टोर कर लिया है। अब इसी REC को हम अपनी CSV फाइल के अंदर राइट करके आएंगे, और राइट करने के लिए मैंने बताया था हम अपने राइटर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और राइटर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने राइटर फंक्शन यूज़ किया था। सो CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन यूज़ करके हमने अपना ये माई राइटर नाम का राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया है। सो इसी को यूज़ करेंगे अब डेटा राइट करने के लिए। माई राइटर डॉट राइट रो फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट रो, और क्या राइट करना है हमको, REC। इतना क्लियर है। सो हमने CSV फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया है यूजिंग राइट रो फंक्शन,
और एक रो इंसर्ट करने के बाद हम यूज़र से फिर पूछेंगे कि आपको और डेटा इंसर्ट करना है। सो एक चॉइस वेरिएबल बनाएंगे और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से पूछेंगे वांट टू ऐड मोर डेटा, येस और नो। अगर यूज़र y एंटर करेगा तो हम उसको while लूप के अंदर और डेटा डालने के लिए बोलेंगे, और अगर वो नो डाल देता है तो हम लोग ब्रेक करके इस while लूप से बाहर आ जाएंगे। इफ चॉइस इक्वल टू n, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे एंड ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। इस while लूप से बाहर आ जाएंगे हम लोग, और बाहर आने के बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। So this is how we can write the data into the CSV file. I hope ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक फंक्शन लिखते हैं to read the data from the CSV file. So def read CSV। यहाँ देखिए, अब जिस फाइल को मुझे रीड करना है सबसे पहले इस फाइल को ओपन करना होगा। तो मैं ये जो फर्स्ट लाइन है इसको कॉपी करूँगा एज इट इज़ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। आपको यहाँ पर न्यू लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सेस मोड चेंज करेंगे बिकॉज मुझे डेटा राइट नहीं करना है, रीड करना है। सो आर यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, जितना भी डेटा मेरा प्रेजेंट है मेरी CSV फाइल के अंदर, उस डेटा को मैं उठाकर एक पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा दूंगा। सो REC इक्वल टू, और रीड करने के लिए मैं CSV मॉड्यूल का रीडर फंक्शन यूज़ करूँगा। और मुझे रीड कहाँ से करना है? मुझे रीड करना है इस फाइल में से। तो इस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? माई फाइल। तो जिस फाइल में से डेटा आपको रीड करना है उस फाइल का अब फाइल ऑब्जेक्ट पास करेंगे, माई फाइल। इतना क्लियर है। सो डेटा मैंने रीड कर लिया है। अब मैं फॉर लूप लगा करके एक एक रो को निकालता जाऊँगा और उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कराता जाऊंगा। सो फॉर I इन REC क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंट करा देंगे I को, और इसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए, सो बेसिकली आपको रीड करना है डेटा CSV फाइल में से, तो आप रीडर फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर आपको डेटा राइट करना है CSV फाइल में तो आप राइटर और राइट रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो कोडिंग हमने कर ली है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले कॉल करेंगे हम लोग राइट CSV फंक्शन टू राइट द डेटा इनटू द CSV फाइल, एंड देन इसके बाद कॉल करेंगे हम रीड CSV फंक्शन जो उस CSV फाइल के अंदर प्रेजेंट डेटा को प्रिंट कराएगा। इसको रन करते हैं। रन में जाएंगे, इसको रन मॉड्यूल, ये सेव करने के लिए बोलेगा तो CSV का फर्स्ट कोड है, तो कोड 1 डेस्कटॉप पर सेव करते हैं सो दैट इजीली लोकेट कर पाए अपनी फाइल को, एंड देन सेव। एंटर द एडमिशन नंबर 1 2 3 4। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से पीयूष। एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से 17। वांट टू ऐड मोर डेटा, यस। एंटर द एडमिशन नंबर 5897। Enter the name of student, let's say Malvika. Enter the age of student, let's say 17. Want to add more data? Yes. Enter the admission number 1472. Enter the name of student Vishu. Enter the age of student, let's say 16. So इतना क्लियर है, हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया है। Want to add more data? No. यहाँ देखिए, डेटा हमारा CSV फाइल के अंदर राइट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है एडमिशन नंबर, सेकंड कॉलम स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम स्टूडेंट एज, और इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। सो ये हमने कोड किया है टू राइट द डेटा इनटू द CSV फाइल एंड टू रीड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। एक बार अपनी CSV फाइल को ओपन करके देख लेते हैं वहाँ पर डेटा कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये CSV फाइल है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, एक्सेल फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये आपको डेटा यहाँ पर दिखाई देगा जो हमने राइट किया है।
और इसी CSV फाइल को आप नोटपैड के साथ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, नोटपैड में देखेंगे तो सेम डेटा आपको नोटपैड में भी दिखाई देगा। सो यही एडवांटेज है आपका CSV फाइल का कि आप इस फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को एक्सेल फाइल के अंदर रख सकते हैं और वहाँ से आप उस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स, और यू कैन से वेरियस ग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। थैंक यू।